सभी लोगों को बार बार बोलता रहा कि भाई हमारे परिवार को सहाय नहीं चुकाई गई है, लेकिन गुजरात सरकार के बेदरकार अधिकारी, लापरवाह अधिकारी, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भी कह सकते हैं, संवेदनहीन अधिकारी, जिन्होंने हमारे परिवार की कभी सुध नहीं ली, ना हमारे परिवार से कभी किसी भी माध्यम से और हम जगाते रहे सरकार को, झकझोरते रहे बार बार, लेकिन सरकार फिर भी नींद में से न सरकारी तंत्र जागा नहीं। अब जाके 20 सालों के बाद में अब सरकार ने ये माना है कि हमारे परिवार को उस समय जो 2002 और 2008 में दूसरे बाकी के जो गोधरा कांड के असरग्रस्त थे उनके परिवार वालों को जिस तरीके से सहाय उस समय चुकाया गया, हमारे परिवार को अभी भी देना बाकी सरासर अन्याय ही है। अब न्याय वाली कहाँ बात है? सहाय कोई ऐसी चीज़ थोड़ा जो हमको लड़के लेना चाहिए, लड़के कोई सहाय लेता है क्या? सहाय का मतलब ही था कि वो हमारे जख्मों में मरहम लगाने का काम करना। जब हमारे परिवार के लोग 16-16 दिन बेहोश पड़े रहे सिविल हॉस्पिटल में, 5-5, 6-6 ऑपरेशन होते रहे उनके, हकीकत में सहाय की ज़रूरत तो मुझे उस समय थी। गोधरा कांड एक ऐसा जख्म है जो गुजरात में जो लोग इसके भुक्तभोगी बने हैं वो तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कुछ लोग इन परिवारों में से ऐसा है कि घटना को 20 साल बीत जाने के बावजूद भी 20 साल की कड़ी लड़ाई, बहुत मेहनत के बाद अब जाके तंत्र ने स्वीकार किया है कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। बहुत करुण घटना है, 20 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन वो परिवार अभी भी उसी वेदना से गुजर रहा है। हमारे साथ चौरसिया परिवार के लोग हैं जिनके साथ भी ये दुर्घटना घटी थी, जिनमें एक बच्चा और 3 लोग भी S6 जो डब्बा था साबरमती का उसमें जल गए थे। उसके बाद काफ़ी लंबी लड़ाई और अब जाके तंत्र ने स्वीकार किया है कि क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन के वो हकदार हैं। हमारे साथ चौरसिया परिवार के वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये पूरी घटना देखी और इसको सहा। हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये पूरी घटना घटी और सरकार अब जाके उसने स्वीकार किया है कि हाँ आप लोगों को अभी तक जो सहाय देनी थी या जो क्षतिपूर्ति कंपनसेशन नहीं दिया गया, इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब सरकार बोल रही है, क्या सोचते हैं आप? हाँ, जब सहायता तो उस समय ही मिलनी चाहिए थी। अब इतना दिन हो गया, कितना हम लोग परेशान हुए, अभी भी क्यों स्वीकार किया? दिए तो है नहीं। तो हमारा परिवार तो बहुत ही दुखी है उससे। मिल जाए तो बात तो समझ में आती कि ठीक है, बोलना अलग बात है, लिख कर देना अलग बात है, लेकिन जब हकीकत में ले आए उसको। अब देखते हैं कि इतने साल की लड़ाई, आप लोगों को धरना वरना करने की ज़रूरत पड़ी, जो गोधरा कांड को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहाँ से कहाँ CM से PM लोग बन गए, लेकिन आप लोग अभी भी वहीं के वहीं हैं। हाँ, जिसको जो तरक्की करना हो तो करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो रिटायर भी हो गए। और क्या बोलूँ मैं? नहीं, सरकार की इस लापरवाही को पर आप क्या कहेंगे? अब सरकार संवेदनशील नहीं है, यही कह सकता हूँ, और क्या। नहीं, ये काम तो उनको बहुत पहले करना चाहिए। तो उसे कितने अधिकारी, कितने प्रशासक लोग, कितने मिनिस्टर सब बदल गए, लेकिन कोई आगे तो आया नहीं। बस सब क्या, वो जो घटना घटी उसे सोचकर आज भी तो आप उनके खड़े हो जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है मन को, आत्मा को, क्योंकि हम तो उसी ट्रेन में ही थे, उसी ट्रेन के उसी बोगी में ही थे। ये सब जला उसी का। उस घटना को याद नहीं करना चाहता मैं। बहुत करुण घटना थी। माता जी, आप बताइए, सरकार जैसे अब हो रही, अब सरकार ने इतने साल की लड़ाई के बाद स्वीकार किया आप लोगों से, अब आप बताइए, आप कैसे देखती हैं इसको? अब क्या देखें, अब देखने वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन जो मिल रहा है कोई बात नहीं, चलेगा। और क्या बोले? आप बताइए, आपने पूरी लड़ाई जो लड़ी है अपने परिवार के लिए, कितनी लंबी लड़ाई रही और कितनी कठिन थी ये? कठिनाई का तो आप पूछिए ही मत। पूरा 20 साल लगा दिए सरकार ने, और
गुजरात सरकार का शायद कोई ऐसा विभाग होगा इस विषय से संबंधित जहां मैं गया नहीं, जहां मैं व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से मिला नहीं और अपनी रजूआत नहीं की। सभी लोगों को बार बार बोलता रहा कि भाई हमारे परिवार को सहाय नहीं चुकाई गई है, नहीं चुकाई गई है। लेकिन गुजरात सरकार के बेदरकार अधिकारी, लापरवाह अधिकारी, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भी कह सकते हैं, संवेदनहीन अधिकारी, जिन्होंने हमारे परिवार की कभी सुध नहीं ली, ना हमारे परिवार से कभी किसी भी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, और हम जगाते रहे सरकार को, झकझोरते रहे बार बार, लेकिन सरकार फिर भी नींद में से न सरकारी तंत्र जागा नहीं। अब जाके 20 सालों के बाद में अब सरकार ने ये माना है कि हमारे परिवार को उस समय जो 2002 और 2008 में दूसरे बाकी के जो गोधरा कांड के असरग्रस्त थे उनके परिवार वालों को जिस तरीके से सहाय उस समय चुकाया गया, हमारे परिवार को अभी भी देना बाकी है। इस दौरान कभी लगा आपको कि इतनी साल की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सबको मिल गया है, जवाब ये लोग क्या देते थे जब बार बार आप पूछते थे कि भाई हमारे परिवार में एक बच्चा, 3 लोग इस तरह से घटना में गुजर गए, जवाब क्या मिलता था इनकी तरफ से? कई बार तो मुझे डराया धमकाया गया, मतलब इस तरह से कि आप गलत आदमी हो, गलत पैसे लेने या गलत सहाय लेने आ गए हो। और कई बार सरकारी अधिकारियों का काम करने का तरीका तो आप जानते ही हो। हम अर्जियां भेजते थे तो हमको बोलते थे कि ऐसी अर्जियां तो हमारे पास बहुत आती है, बराबर अर्जियों को हमारे सामने उठा के कोने में डाल देते थे। ऐसे भी अधिकारी गुजरात सरकार में पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कोई इनको अपने कार्य के प्रति कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, आलसी प्रवृत्ति के अधिकारी है। और ज़्यादातर ऐसे अधिकारी मुझे मिले जिन्होंने मतलब कोई जिम्मेदारी अपनी समझी ही नहीं। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर एक आदमी इतना दौड़ रहा है, बार बार लिख रहा है पुरावे के साथ में, तो कम से कम एक बार उसको तपास तो करे, अर्जी को पूरा पढ़े तो सही। उन्होंने ना तो कभी अर्जी पूरी पढ़ने की तसदी ली और ना ही कभी मतलब मेरी लिखी हुई बातें, मेरी कही हुई बातों को उन्होंने बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया हो। मुझे लगा नहीं इन 20 वर्षों में कि एक भी अधिकारी जिसने मतलब इस मामले में मतलब गंभीरता दिखाई हो, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ें इतने सालों बाद ना होती, ये कब का हो जाना चाहिए था। हकीकत ये है सर कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब सरकारें इस तरह से सहाय जाहिर करती है, तो सहाय जाहिर करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिन्होंने अपने परिजनों को गुमाया, जिन्होंने अपना सामान गंवाया और जिनका नुकसान हुआ आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, उसको थोड़ा मरहम लगा सके। उस संवेदना के साथ में सरकारें सहाय जाहिर करती है, लेकिन वो संवेदनाएं सिर्फ कैमरे और माइक तक ही सीमित रह जाती है, हकीकत में वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इस घटना में कौन कौन लोग थे जो आपके यहाँ से जो पीड़ित बने थे, और आप तो यहाँ से पहुँच भी गए थे, अब इतना सब कुछ देने के बाद, एक तरफ से आपको मदद एक विभाग की तरफ से देने के बावजूद भी क्या दिक्कत थी इनको ये सब करने में? मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा छोटा भाई और मेरा भांजा जो उस समय 4 साल का था, ये 4 लोग यात्रा कर रहे थे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में। जब गोधरा स्टेशन पे ट्रेन आई सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास में, तब वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ आगजनी की। उस आगजनी की घटना में ट्रेन का डब्बा S6 काफ़ी बुरी तरीके से जल गया और उसी आगजनी के कारण ये लोग भी काफ़ी जल गए थे। मेरे माता पिता तो बिल्कुल बेहोश ही थे, उनको 90% बर्निंग थी, दोनों के फेफड़े बुरी गर्म धुएं से भर गए थे, जिनका कम से कम 5-6 बार तो ऑपरेशन हुआ था सिविल हॉस्पिटल में, गोधरा सिविल में। और मेरे बच्चे का तो कोई अता पता ही नहीं था, मेरे भांजे का। उसका DNA रिपोर्ट करवाया गया था, DNA रिपोर्ट में उसकी मृत्यु स्पष्ट की थी रेलवे प्रशासन की तरफ से। हमने लगभग जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे, पुरावे थे, हमने सब कुछ दिए उनको, बार बार दिए। जितनी बार उन लोगों ने मांगा, उनके नहीं मांगने के बावजूद अर्जी के साथ हमेशा लगा के भेजते रहे। तो वही बताया ना सर, अपने काम के प्रति गंभीर नहीं बोलते क्या थे वो, जो इतना पुरावा जो खुद सरकार ने दिया, आपको DNA रिपोर्ट दिया, दूसरी चीज़ें दी, तो दिक्कत क्या थी इनको? कुछ बोलते थे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं, या क्या है, क्या गड़बड़ी है? सबसे पहली बात तो मनसा, इनकी मनसा शायद ना हो, ठीक है। दूसरी बात कि एक आम आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। दूसरी ये सोच, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी जो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे राज्य को चला रहे हैं,
जिसके प्रति हम आम जनता उस निगाह से देखते हैं कि भाई हमको कुछ भी समस्या तकलीफ होगी तो ये अधिकारी उसका निवारण करेंगे। बट अधिकारियों के अंदर संवेदनाएं न होने की वजह से हमारी अर्जियों को लेते थे, एंट्री करते थे और दरकिनार कर देते थे। अगर थोड़ी भी उन्होंने एक बार दो बार भी दिलचस्पी दिखाई होती तो आज मुझे 20 साल संघर्ष न करना पड़ता। अभी भी खाली आपको ये लोगों ने माना है कि हाँ हमसे गलती हुई है और आपका जो है वो बाकी है। लगभग 2019 में मैंने एक ITI लगाई थी गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री साहब को, और हमने उसमें पूछा था कि वे गोधरा कांड में जो लोग घायल हुए, जो लोग के परिजन मतलब दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए, उन लोगों को कब कब और कितनी कितनी सहाय चुकाई गई। उस RTI का जवाब देने में गुजरात सरकार ने 2 साल लगा दिए। मतलब आखिर तक जब मैं आयोग गया तो आयोग के आदेश के बाद उस समय भी, उसके बाद भी उन्होंने आधी अधूरी जानकारी हमें प्रदान की। आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ जानकारी देने में अगर 2 साल लगा सकते हैं तो सहाय देने में अगर 20 साल लगाया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मतलब जाहिर जानकारी थी ना, हमने कोई गुप्त माहिती नहीं मांगी थी। गृह विभाग ने लिख दिया गुप्त माहिती है इसलिए हम दे नहीं सकते। महसूल विभाग ने लिख दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, आज रिकॉर्ड कहाँ से मिल गया सर? रिकॉर्ड उपलब्ध तो था, आपकी मंशा नहीं थी, काम करने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है। निष्क्रिय वलन अपना के जो काम किया है अधिकारियों ने, ये उसको हमने भोगा है सर। खरेखर जो सहाय हमको आज के 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थे, और उस समय ये वो सहाय दिखाई देती। अब तो सिर्फ ये पैसे दिखते हैं, सहाय नहीं दिखती है। हमने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि हमको पैसे चाहिए या हमको पैसे नहीं दिए गए। हमारे साथ अन्याय किया गुजरात सरकार के अधिकारियों ने, जानबूझ के किया, भेदभाव की मंशा से काम किया उन्होंने। क्योंकि 59 लोग उस ट्रेन की आगजनी की घटना में मरे थे, जो सरकारी आंकड़ा है, और 48 लोग घायल थे, जो गुजरात सरकार का आंकड़ा है। ठीक है, उस 59 लोगों में से 52 लोगों को अगर गुजरात सरकार ने सहाय चुकाई 2002 में और 2008 में, तो आखिर हमारे परिवार ने क्या गुनाह किया था? हमारे परिवार से गुजरात सरकार की क्या दुश्मनी थी कि जो हमारे परिवार को उन्होंने बाकात रख दिया? हम भी तो उन्हीं लोगों की तरह एक सामान्य प्रजा थे यहाँ के, गुजरात सरकार के, और आज भी वहीं रहते हैं जहाँ 20 साल पहले रहते थे। कुछ सरकारी अधिकारियों ने हमें बोला कि आपके घर का पता हमको नहीं मिला। नामदार गुजरात हाई कोर्ट के तरफ से हमारे घर पे 17 साल 2 SRP के जवान, एक कांस्टेबल ने ड्यूटी की है सिक्योरिटी की। उस गृह विभाग के कांस्टेबल ने हमारे घर ड्यूटी की है, और उस गृह विभाग का कहना है कि आपके घर का पता हमारे पास नहीं था कि हम आपसे संपर्क करते। आज तक कभी भी किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे घर के परिजनों से कभी भी संपर्क नहीं साधने की कोशिश ही नहीं की गई। स्पष्ट दिखाई देता है सर, उनकी मंशा ही नहीं थी, उनकी मंशा नहीं। इस दौरान किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कांटेक्ट नहीं किया कि आप सरकार जिनकी है कि भी आप हमें मदद करो, ये करिए? उस दौरान कोई इन लोग का कोई रवैया रहा हो? जैसे काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई मेरी, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, बट राजनीतिक आदमी राजनीतिक लाभ हो सिर्फ वहीं खड़ा रहना पसंद करता है। तो उसको भी किसी की मदद करने की मंशा नहीं, उसका उससे लाभ होना है कि नहीं होना है, उस मंशा से वो आपके साथ खड़े रहते हैं। मुझे भी कई लोग मिले, कई लोगों ने मुझसे मांगा भी कि कॉपी दे दो, नकल दे दो, मैं आपसे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ, आपका काम करवाता हूँ। बट कभी किसी ने इस तरह से कोई मदद मेरी की नहीं सर, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की। लगता है आपको ये इतनी देर हो गई है तो ये न्याय के बदले अब अन्याय जैसी बात है? ये जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिले टू जस्टिस टू डिनाई, ये सरासर अन्याय ही है सर। अब न्याय वाली कहाँ बात है? सहाय कोई ऐसी चीज़ थोड़ा है जो हमको लड़के लेना चाहिए। लड़के कोई सहाय लेता है क्या? सहाय का मतलब ही था कि हमारे जख्मों में मरहम लगाने का काम करना। जब हमारे परिवार के लोग 16-16 दिन बेहोश पड़े रहे सिविल हॉस्पिटल में, 5-5, 6-6 ऑपरेशन होते रहे उनके, हकीकत में सहाय की जरूरत तो मुझे उस समय थी। अभी भी तो आपको सहाय नहीं मिला, कहीं सरकार ने स्वीकार किया है? अभी भी उन्होंने एक पत्र भेजा है, 4 तारीख को लिखा गया है, 4/8/2022 का। उस पत्र में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने रिकॉर्ड तपास किया, चेक किया है, और उसके हिसाब से हमारे परिवार को सहाय अभी तक नहीं चुकाई गई है। सरकार से मेरी एक विनती भी है कि ऐसे आलसी प्रवृत्ति के अधिकारी, संवेदनहीन अधिकारी
और जो अपने कर्तव्य के प्रति मतलब बेदरकार है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जांच करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए, चाहे उस समय के हों चाहे इस समय के अधिकारी हों। यानी कि जो 2002 में कार्यरत थे उनको भी, 2008 में थे उनको भी, और जो अभी हाल में है उनको भी। जो हाल में है उनको इसलिए कह रहा हूँ सर कि मैं काफ़ी समय से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, विभागों में जाता हूँ, रूबरू उनको रजूआत करता हूँ, मिलता हूँ, बोलता हूँ, एडिशनल कलेक्टर साहब के वहाँ, डिप्टी कलेक्टर साहब के वहाँ, मामलतदार साहब के वहाँ, महसूल में, गृह विभाग, कोई जगह बाकी नहीं रखी। आखिर उन्होंने एक बार भी गंभीरता दिखाई होती तो भी शायद मेरे दुख को, मेरे संघर्ष को, मेरी तकलीफ़ को वो कुछ कम कर देते ना। ये जो चीज़ आज उन्होंने लिख की दी, आज वो 4 साल 5 साल 7 साल पहले भी कर सकते थे, नहीं किया, फिर भी उन्होंने मुझे दौड़ाया, जानबूझ के दौड़ाया, जानबूझ के धक्के खिलाए। अगर माहिती जाहिर थी, यानी कि कोई सरकार सहाय जाहिर करती है, उस शब्द में ही ऑटोमेटिक मतलब जाहिर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ जाहिर है वो गुप्त कैसे हो सकती है? तो जब हमने माहिती मांगी तो उसे गुप्त कह के नहीं क्यों दिया गया? आज भी गुजरात सरकार के तरफ से घायलों की लिस्ट तो नहीं दी गई है मुझे, इतने संघर्ष के बाद भी। सिर्फ जो लोग उसके अंदर मर गए थे, जिनकी जान चली गई थी, सिर्फ उन्हीं लोगों की लिस्ट दी गई है। स्वाभाविक है, चौरसिया परिवार जो है वो बेहद दुखी है, क्योंकि सरकार ने इतने सालों के बाद स्वीकार तो किया है कि सहाय जो है वो इनके बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 22 साल के बाद, यानी आप समझिए 20 से 22 साल अगर निकाल देते हैं किसी चीज़ के लिए, घटना के लिए, तंत्र कितनी ढीली गति से काम करता है, कल तंत्र कितनी लापरवाही है, प्रशासन कितना बेदरकार है, या यूँ कहें कि घोर निद्रा में वो सो रहा है। पीड़ा जरूर से इस परिवार की कम अभी नहीं, उन्हें लगता है कि अन्याय नहीं अन्याय है। सहयोगी केशव मिश्रा के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।